नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी का 6 डाला की तीसरी डाल का हम रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र क्या होता है ये देखा। साथ ही व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है ये प्रारंभ किया था। ठीक है, व्यवहार सम्यक दर्शन माने 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों की चर्चा हमें करनी है, जिसमें से हम पहले जीव तत्व की चर्चा कर चुके हैं। बराबर। जीव तत्व जो है वह 3 प्रकार का होता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को या पर पदार्थों को और अपने आप को एक ही मानता है वह बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वे अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा माने ऐसे मुनिराज जो कुछ ही पलों में एक अंतर मुहूर्त में भगवान बनने वाले हैं, वे मुनिराज उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। मध्यम अंतरात्मा माने श्रावक, व्रती श्रावक और अन्य मुनिराज, वे सभी मध्यम अंतरात्मा। और जघन्य अंतरात्मा में अव्रती श्रावक। ठीक है, इस प्रकार से हमने अंतरात्मा का स्वरूप समझा था। और परमात्मा माने भगवान, अरिहंत और सिद्ध। सकल परमात्मा माने अरिहंत भगवान, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश करा है, सर्वज्ञ है। और निकल परमात्मा माने सिद्ध भगवान, जिन्होंने समस्त कर्मों का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त कर्मों का नाश करा है, जो शरीर रहित है और जो लोक के अग्र भाग में सिद्ध शिला में विराजमान है ना। मोक्ष कहाँ पर है? कि लोक के अग्र भाग में मोक्ष है, वहां पे विराजमान है। ठीक है, अग्र मतलब होता है टॉप, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लोक। ठीक है, आइए अब दूसरा जो है अजीव तत्व, उसकी हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। छंद नंबर 7। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके है। पहली लाइन में डेफिनेशन बता दी। चेतनता बिन, जो चेतनता से रहित है, जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती, वो क्या है? वो अजीव है। चेतनता मतलब क्या होता है? चेतना मतलब होती है लाइफ, फीलिंग्स, है ना। जिसमें लाइफ नहीं होती है वो अजीव होता है। जिसमें कोई चेतनता नहीं है वह अजीव है। ठीक है, जीव और जीव का अपोजिट अजीव। जो जीव नहीं है वह अजीव है। और इसके कितने भेद है अजीव के? कि 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, जो हमारे 6 द्रव्य है जिनसे पूरा विश्व बना है, उन 6 द्रव्यों में से एक तो जीव द्रव्य, ठीक है, वो अलग हो गया। अब बचे जो 5 द्रव्य है, कौन कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये पांचों द्रव्य क्या है? अजीव है। इनमें चेतनता नहीं होती। उद्गल में चेतना नहीं है, धर्म द्रव्य जानता देखता नहीं है, अधर्म द्रव्य को ज्ञान नहीं होता, आकाश द्रव्य जानता देखता नहीं है, काल द्रव्य को भी कोई ज्ञान नहीं है ना। ये सब अजीव है। ठीक है, तो ये अजीव के 5 भेद है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। याद रखोगे सभी लोग? 6 द्रव्यों के नाम तो सबको मालूम है ना। उनमें से पहला जीव हट जाएगा तो बचे हुए जो 5 द्रव्य है वे क्या है? अजीव है, अजीव तत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले उद्गल। उद्गल किसे कहते हैं? उद्गल पंच वरण रस गंध दो फरस वसु जाके है। एक लाइन में उन्होंने पुद्गल के बारे में बताया। किसको बोलते हैं पुद्गल? हम लोगों ने पढ़ा है ना, पुद्गल क्या होता है? जिसमें स्पर्श, रस,
गंध और वर्ण, ये 4 गुण पाए जाते हैं, वो पुद्गल कहलाता है ना। माने ऐसे पदार्थ जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम चख सकते हैं, या जिन्हें हम स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, हम मतलब कोई भी, मतलब उनमें ये क्वालिटीज होती है। ऐसे पदार्थ जिनमें टच कराने की क्वालिटी है, जो दिखते हैं, जिनमें स्मेल होती है, या जिनका कोई टेस्ट होता है, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं पुद्गल। ठीक है, और ये पुद्गल की क्या है, अलग अलग क्वालिटीज है। वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, इस प्रकार से पुद्गल की क्वालिटीज है। आइए देखते हैं। जिसमें पुद्गल के 5 वर्ण और रस, 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं। अब ये को समझने की बात आ गई क्या, कि ये 5, 2, 8 ये सब क्या है? तो ये हमने पहले देखा था। आइए मैं आपको यहां से दिखाता हूँ, है ना। द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 अजीव है। पुद्गल किसे कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए, वो पुद्गल है। अब वहां पे लिखा था ना, पुद्गल के 5 वर्ण और रस, मतलब रस और वर्ण जो क्वालिटीज है, इनके 5 टाइप्स है। मतलब ये 5 अलग अलग प्रकार से हम जान सकते हैं रस को और वर्ण को। किन किन प्रकार से जान सकते हैं? कि रस को जान सकते हैं हम, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा, है ना। ये 5 अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, बराबर, है ना। ये 5 अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं, टेस्ट होते हैं। और ऐसे ही 5 अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं वर्ण जिसको हम बोलते हैं, काला, सफेद, पीला, लाल, नीला या हरा। ठीक है, मतलब ये मेजर कलर्स है। और फिर बच्चे जो दूसरे कलर है वो इन्हीं के किसी कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो ये बताने के लिए मात्र ऐसा बताया कि भैया 5 टाइप से वर्ण गुण पाया जाता है, 5 प्रकार से रस नाम का गुण पाया जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें जानना है ना। तो क्या बताया? पुद्गल पंच वर्ण रस, मतलब 5 प्रकार के वर्ण और रस होते हैं। वर्ण मतलब देखने वाले, जो हम देख सकते हैं, कलर्स, और रस मतलब टेस्ट। अब गंध, गंध नाम का गुण है, वो कितने प्रकार का है? कि गंध 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है 2 प्रकार की गंध? एक सुगंध और एक दुर्गंध, है ना। अरे स्मेल 2 प्रकार की होती है, गुड स्मेल और बैड स्मेल, सुगंध और दुर्गंध, ये 2 प्रकार की गंध। और स्पर्श, फरस माने स्पर्श, स्पर्श कितने टाइप का होता है? वसु, वसु मतलब, वसु मतलब बताओ जल्दी। 8, वसु मतलब 8। 8 प्रकार का स्पर्श होता है। कौन कौन से होता है 8 प्रकार के स्पर्श? 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। ये 4 हुए कि 8 हुए? कि 8 हो गए ना। सब जोड़ी में है, पेयर है सबकी। एक हल्का, तो उसका अपोजिट भारी। रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़क, नरम, है ना। ये पुद्गल के 8 ऐसे गुण हैं जो हमको छूने से पता चलते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज हल्की है कि भारी है, उसको आप जब तक छुओगे नहीं, जब तक कैसे पता चलेगा? पता चल सकता है क्या? देख करके बता सकते हैं क्या अपन? देख करके वजन बताओ, नहीं, जब तक उसको छुएंगे नहीं तब तक नहीं पता चलता है ना। उसको उठाएंगे नहीं जब तक नहीं पता चलेगा। ऐसे ही कोई चीज कड़क है कि नरम है, चिकनी है कि रूखी है, ठंडी है कि गर्म है, ये कैसे मालूम पड़ता है? ये स्पर्श से मालूम पड़ता है ना। जब वो वस्तु टच होती है तब उसका नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये पुद्गल के गुण है। तो पुद्गल कहाँ से आया था? कि पुद्गल आया था अजीव तत्व का पहला पार्ट। वापिस से अजीव तत्व, कल हमने जीव तत्व की बात करी थी, आज दूसरा अजीव तत्व। उस अजीव के 5 प्रकार के भेद है। कौन कौन से 5 है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, ये 5 प्रकार के अजीव है। उनमें से जो पहला प्रकार का अजीव था पुद्गल, उसके 4 क्वालिटीज है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हम उन 4 क्वालिटीज से उसको पहचान सकते हैं। और उसमें चेतना होती है क्या?
पुद्गल में चेतना नहीं होती है, चेतनता बिन सो अजीव है, उस अजीव में कोई चेतना नहीं है, पुद्गल में भी चेतना नहीं है। आइए अब दूसरा पार्ट कौन सा है, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसको बोलते हैं? जीव पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। जी माने जीव और पुद्गल, जो जीव और पुद्गल को चलन सहाई, चलने में हेल्प करता है। जो कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं, धर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को चलने में हेल्प करता है ना, जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त है, वह धर्म द्रव्य। और वह कैसा है, अमूर्ति। जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनरूपी। अनरूपी मतलब इसको हम देख नहीं सकते, ये इनटेंजिबल है, ये दिखता नहीं है, पर ये होता है। ठीक है जनीशा, धर्म द्रव्य देखा है क्या आपने कभी? धर्म द्रव्य दिखता नहीं पर होता है कि नहीं होता है? होता है। धर्म द्रव्य का क्या काम है, ये किस में हेल्प करता है, कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ये अब इसमें एक चीज समझने की इतनी सी है कि धर्म द्रव्य किसी को भी जबरदस्ती नहीं चलाता कि तुम चलो चलो, धक्का नहीं देता किसी को। पर धर्म द्रव्य अगर वहां पर है तो जीव और पुद्गल मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ यहां से यहां पर आया, वापस से यहां पर आया, तो ये जो मूवमेंट चल रहा है ये किसके निमित्त से हो रहा है, धर्म द्रव्य के निमित्त से। अगर इस जगह पर धर्म द्रव्य नहीं होता तो यहाँ पर मैं मूवमेंट नहीं कर सकता था। समझ में आ रहा है मोक्षी, है ना? धर्म द्रव्य का क्या काम है, चलने में हेल्प करना, गमन में हेल्प करना। ठीक है, अब अधर्म, अधर्म मतलब धर्म का अपोजिट। मतलब अगर धर्म द्रव्य चलने में हेल्प कर रहा है तो अधर्म द्रव्य किस में हेल्प करेगा, रुकने में, है ना? वही लिखा है, तिष्ठत होय अधर्म सहाय। तिष्ठत, तिष्ठ, तिष्ठ कहाँ पे पढ़ते हो आप, पूजा करते हो? पूजा करते हो उस समय हम स्थापना करते हैं। हाँ, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, बोलते हो ना तिष्ठ। तिष्ठ मतलब रुकना, बैठना, ठहरना। हाँ, ठहरना। तो जो ठहरने में हेल्प करता है दैट इज अधर्म द्रव्य। अब यहाँ पे धर्म और अधर्म का मीनिंग चलने और रुकने से है। यहाँ पे धर्म मतलब पूजा, दर्शन करना, इसका मतलब धर्म नहीं है। ठीक है, अधर्म द्रव्य मतलब जो रुकने में, तिष्ठ माने रुकने में जो हेल्पफुल है दैट इज अधर्म द्रव्य। सहाय माने सहायक, जो हेल्प करता है। और जिनेंद्र भगवान ने उसको कैसा निरूपण करा है, कैसा बताया है, बिन मूर्ति। बिन मूर्ति मतलब वह भी दिखता नहीं है, अमूर्तिक है। देखो, जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त और अमूर्तिक है वह धर्म द्रव्य है, तथा गति पूर्वक जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी स्थिति में उसको रोकने में जो निमित्त होता है वह अधर्म द्रव्य है। और जिनेंद्र भगवान ने उसे अर्थात अधर्म द्रव्य को भी कैसा कहा है, अमूर्तिक कहा है। जैसा अमूर्तिक धर्म द्रव्य है वैसा ही अमूर्तिक अधर्म द्रव्य है। माने धर्म और अधर्म द्रव्य दिखते हैं क्या, प्रीतम? नहीं दिखते हैं। ठीक है, पर ये होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे मछली होती है, मछली देखिए सार्थक, पानी के अंदर कि पानी के बाहर? पानी के अंदर देखिए। ठीक है, तो जब मछली को तैरना होता है या मछली को चलना होता है तो पानी की जरूरत होती है कि नहीं होती है? बिना पानी के मछली तैर सकती है क्या? नहीं तैर सकती, पानी उसको चाहिए। पर जरूरी है क्या मछली पानी में रहे तो तैरे ही सही? एक जगह रुक सकती है कि नहीं रुक सकती है? रुक सकती है। पर अगर उसको चलना है, तैरना है तो पानी इज कंपलसरी। जरूरी नहीं है कि मछली पानी के अंदर है तो पूरे टाइम घूमती रहेगी, नहीं। पर अगर घूमेगी तो पानी हेल्प करेगा। ठीक है, बिना पानी के तो नहीं हो पाएगा। अगर मतलब कोई मछली तैरना चाह रही है तो पानी उसको हेल्प करता है। ऐसे ही कोई जीव और पुद्गल मूवमेंट करना चाहता है तो धर्म द्रव्य हेल्प करता है। ठीक है,
ऐसे ही आप गर्मी में कभी पैदल पैदल चले हो धूप में, सभी लोग चलते हो, ठीक है, और आपको कोई एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा वृक्ष मिल जाए, पेड़ दिख जाए, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? उस पेड़ के नीचे जाकर रुक जाएंगे, आराम करेंगे। हाँ, तो पेड़ ने आपको जानबूझ करके रोका क्या? क्यों सार्थक, जैसे तुम जा रहे हो, पेड़ ने एकदम तुमको पकड़ के खींच लिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, वो जानबूझ के नहीं रोकता है, पर पेड़ है तो हम वहां पर रुक गए, ठीक है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य जानबूझकर किसी को रोकता नहीं है, पर अगर कोई रुका हुआ है तो अधर्म द्रव्य की हेल्प है, ठीक है। अच्छा, ये एक ही जगह दोनों होते कि अलग अलग जगह पे होते? दोनों, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। जैसे एग्जांपल, ये अपनी बॉडी है ना? अभी बताओ, मेरी बॉडी चल रही है कि रुक रही है? अभी मैं ऐसा बैठा हूं, मेरी बॉडी चल रही है कि रुकी है? बोलो। रुकी हुई है, तो किस कारण रुकी हुई है? कि धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के कारण रुकी हुई है ना? अच्छा, मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। मेरा हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो ये हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये मूवमेंट भी हो रहा है। ये मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है धर्म द्रव्य की वजह से, ठीक है। तो दोनों ही एक जगह रहकर के अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। दोनों ने डील कर रखी है, क्या डील कर रखी है? कि धर्म द्रव्य तुम अपना काम करना, और अधर्म द्रव्य तुम अपना काम करना, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। दोनों अपना अपना काम करते हैं, समझ में आया? आइए, ये धर्म और अधर्म द्रव्य। आगे, अब आकाश द्रव्य किसको कहते हैं? मतलब उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, चौथे नंबर का अजीब, आकाश किसे कहते हैं? सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। सकल, सकल मतलब, अब यहाँ पे सकल का मीनिंग बदल गया। पहले सकल का मतलब था शरीर सहित, जो हम कल पढ़ के आए थे परमात्मा में। अब यहाँ पे सकल मतलब क्या है? सकल मतलब ऑल, सभी। हम बोलते ना, सकल दिगंबर जैन समाज, है ना? सकल, सकल मतलब ऑल, तो जिसमें सकल द्रव्य का वास है, जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको आकाश पिछानो, उसको आकाश जानो। समझ में आया? आकाश द्रव्य किसको बोलते हैं? वो ऊपर ब्लू कलर का दिखता है वो नहीं, जो ब्लू दिखता है वो कौन सा द्रव्य है? जो हमको ब्लू कलर का ऊपर दिखता है, वो कौन सा द्रव्य है बताओ? आकाश, उद्गल की अधर्म? आकाश, पुद्गल की अधर्म, जल्दी बताओ। अरे, जो तुमको ब्लू कलर का दिखता है ऊपर, वो क्या है? वो पुद्गल है। बहुत सरल है। पुद्गल मतलब जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वो सब क्या है? पुद्गल। छह द्रव्यों में से सिर्फ पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी पांच द्रव्य को हम नहीं देख सकते, ठीक है। वो अमूर्तिक है। तो जो ऊपर आकाश दिखता है, दैट इज नॉट आकाश द्रव्य, वो क्या है? उद्गल द्रव्य। अब आकाश द्रव्य क्या होता है? कि जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं। आकाश मतलब जगह, स्पेस, हाँ, जहां सब रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? आकाश द्रव्य। तो ये आकाश द्रव्य कहाँ कहाँ पर है? कहाँ पर है ये आकाश द्रव्य? इंडिया में है कि नहीं? पाकिस्तान में है? अच्छा, अरेबियन सी में? अरेबियन, अरेबियन सी होता है ना, क्या बोलता है, हाँ, अरेबियन सी में है। अच्छा, स्वर्ग में आकाश द्रव्य स्वर्ग में है कि नहीं? नरक में है कि नहीं? नरक में भी है। और मोक्ष में, मोक्ष में है कि नहीं? सिद्ध शिला में, वहां पर भी आकाश द्रव्य। अच्छा, और ये तीन लोक के बाहर है क्या आकाश द्रव्य? तीन लोक के बाहर, कि हाँ, आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है जो तीनों लोकों के बाहर भी होता है, क्योंकि ये तो जगह है। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जगह नहीं है? बताओ। क्यों संश्रिता? ऐसी कोई जगह का नाम बताओ जहां जगह ही नहीं है। अरे, हम जब जगह पूछ रहे हो, इसका मतलब वहां जगह है।
तो आकाश मतलब जगह, ठीक है। तो आकाश द्रव्य कहाँ कहाँ पर है, कि सब जगह है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है कि आकाश का जितना पार्ट लोक कवर करता है, जो हमारा 3 लोक है, दैट इज लोकाकाश, और उस लोक के बाहर जितना भी आकाश है दैट इज अलोक आकाश। तो आकाश 2 है कि 1 है, बताओ जल्दी। एक ही है, 2 नहीं है, एक ही है। एक ही है, पर उस एक में पार्ट है, वो पार्ट भी हमने बनाया है नहीं, हमने बनाया है समझने के लिए, समझ में आया। तो ऐसे सकल द्रव्य का जिसमें वास है, जिसमें हाँ, जिसमें समस्त द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य कहलाता है, ठीक है। ये देखो लोक का नक्शा दिख रहा है ना आप लोगों को, लोक बना हुआ है। तो इस लोक में तो आकाश है ही सही, और इसके बाहर भी जितनी जगह है, एवरीवेयर इज आकाश, ठीक है। इसका काम क्या है कि धर्म और अधर्म द्रव्य चलने में और रुकने में हेल्प करता है, आकाश द्रव्य जगह प्रोवाइड करता है। अच्छा, आकाश द्रव्य को कौन जगह देता है, क्यों सार्थक, आकाश द्रव्य को भी तो जगह चाहिए रहने के लिए, तो उसको कौन जगह देगा, कोई और आकाश द्रव्य आके देता है क्या उसको स्पेस, कि नहीं वो खुद की जगह भी खुद ही बनाता है, ऐसा नहीं है उसको जगह कोई और देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। अब क्या है लास्ट, 5वां प्रकार अजीव का, उसका नाम है काल द्रव्य। किसे कहते हैं काल द्रव्य, काल मतलब होता है टाइम, है ना, टाइम, चेंजेस, परिणमन, बदलाव, दिन रात, सुबह शाम, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 1 घंटा 2 घंटा, 1 सेकंड 2 सेकंड, है ना, 1 साल 2 साल 10 साल, ये जितने भी टाइम मेजरमेंट्स है अलग अलग, भले वो 1 सेकंड हो या 1 लाख साल हो, जो भी हो, ये क्या है काल द्रव्य। काल द्रव्य मतलब टाइम जिसमें बदलाव होते हैं। तो ये काल द्रव्य 2 टाइप का होता है, देखो कौन कौन से 2 टाइप का, एक निश्चय काल, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल मतलब कि स्वयं परिवर्तित हो और दूसरों को परिवर्तित होने में निमित्त हो, मतलब वह काल द्रव्य जो खुद भी बदल रहा है और दूसरों के बदलाव में हेल्प कर रहा है। जैसे जैसे अरहम, तुम जब छोटे थे और जैसे तुम अभी हो, तो वैसे ही हो कि बदल गए हो, बदल गए हो पक्का, कि बदल गए, कैसे बदले हैं कि पहले तो हम इतने छोटे से थे अब इतने बड़े हो गए हैं, है ना। पहले हमारा वजन, जब हम बहुत छोटे थे, जब हमारा वजन हो सकता है 4-5 किलो था, अब हमारा वजन 25-30 किलो हो गया है। तो ये हम में बदलाव आया है ना, हम पहले कुछ और थे, हम अभी बदल गए हैं। तो ये जो बदलाव है, वो बदलाव जिस वजह से हुआ है, वो परिणमन जिस वजह से हुआ है, दैट इज निश्चय काल द्रव्य, ठीक है। और उस परिणमन को हम जिसमें मेजर करते हैं, दैट मेजरमेंट इज नोन एज व्यवहार काल। वो मेजरमेंट भले वो रात दिन में मेजर करे, हाँ, सुबह और शाम में मेजर करे, घंटे में मेजर करे, मिनट में मेजर करे, उसको कैसे भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं व्यवहार काल। समझ में आया क्या, सरल है। आइए, तो ये हुआ दूसरे प्रकार का तत्व जिसका नाम है अजीव तत्व, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यो अजीव, ये अजीव था जो मैंने आपको बताया। अब आश्रव सुनिए, अब जो तीसरा तत्व है क्या नाम है उसका, आश्रव। अब आश्रव सुनो, क्या होता है आश्रव, कि मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद सहित उपयोगा। नहीं समझ में आया, देखो समझते हैं क्या क्या वर्ड है यहाँ पे, ये याद रखना। एक तो है योग, है ना, याद रखना योग, 5 चीजें आएंगी, योग, फिर मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर कषाय, और फिर प्रमाद, है ना। इन 5 के साथ जो भी हमारा उपयोग है, आत्मा का जो कुछ भी भाव इन 5 के साथ चल रहा है, दैट भाव इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, आश्रव तत्व, है ना। देखो समझते हैं इसको, बहुत सरल है।
आश्रव क्या है कि मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्म का आना। इतना तो हम लोग जानते हैं ना, ये नाव वाला एग्जांपल लिखा है सामने, नाव वाला पता है ना हमको। क्या आश्रव मतलब आना, किसका आना? कर्मों का आना। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। बोलना सभी लोग वापस, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। एक बार और, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। अब ये कर्म कैसे आएंगे? इनको इनविटेशन तो देना पड़ेगा। बिना इनविटेशन के कोई किसी के पास जाता है क्या? नहीं जाता। तो कर्म को इनविटेशन देना पड़ता है। तो इनका इनविटेशन क्या है? कि इनका इनविटेशन है मोह, राग और द्वेष। मोह राग और द्वेष जो है, इनकी वजह से कर्म आते हैं। अगर मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो कर्म नहीं आएंगे। जैसे आप लोग कोई पार्टी में जाते हो, तो आप बोलते हो ना कि वो मेरे मामा का बेटा आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलते हो कि नहीं? वो मेरी मौसी की बेटी जाएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। कोई भी हमारा भाई बहन हो, फ्रेंड हो, स्कूल जाते हो, कैसे जाते हो? मेरी फ्रेंड जाएगी तो मैं जाऊंगी, बोलते हो ना ऐसे। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष आएंगे तो आश्रव होगा, मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो आश्रव नहीं होगा। यह आश्रव की मोह राग द्वेष से बिल्कुल बेस्ट फ्रेंडशिप है। मोह राग द्वेष है तो आश्रव है, नहीं तो आश्रव नहीं है। तो क्या बोला आश्रव को? कि जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से, मोह राग द्वेष भावों के कारण आत्मा में कर्मों का आना, जैसे नाव में पानी का आना, ठीक है। तो ऐसे मोह राग द्वेष भावों से कर्मों का आना इस आश्रव। तो ये आश्रव अच्छा है कि बुरा है? क्यों आश्रव अच्छा है कि बुरा है? अच्छी बात है ना? कि नहीं, अच्छा नहीं है, बुरा है। आश्रव इज नॉट गुड। क्यों बुरा है? क्योंकि इससे कर्म आते हैं। तो कर्म आएंगे तो फिर हम मोक्ष कैसे जाएंगे? हम तो संसार में घूमते रहेंगे। अब ये आश्रव क्या है कि 5 प्रकार से होता है, इसके 5 टाइप से अलग अलग। जैसे हमने अजीव के टाइप्स पढ़े, जीव के टाइप्स पढ़े, ऐसे आश्रव के 5 टाइप्स है। कौन कौन से है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। एक बार और, मिथ्यात्व, बोलो सब लोग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है। इसी को यहाँ पे उन्होंने छंद में बोला था, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और ये ऊपर की लाइन में योग। ठीक है। इस प्रकार से आश्रव होता है। अब ये सब क्या होते हैं, तो इनको अपन एक एक लाइन में समझेंगे सिंपल फॉर्म में। मिथ्यात्व क्या होता है? ये तो आप और हम सब जानते ही अच्छे से, जानते हैं ना सार्थक। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, है ना। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, दैट इज मिथ्यात्व। वेरी इजी, करने में भी बहुत सिंपल है और छोड़ने में भी बहुत सिंपल है। ठीक है। क्या है मिथ्यात्व? मतलब अतत्व श्रद्धान। हमने सम्यक तो पढ़ा था, तत्वों का श्रद्धान सम्यक्त्व, और अतत्व श्रद्धान मतलब जो तत्व जैसे है उनको वैसा नहीं मानना, दैट इज मिथ्यात्व। बराबर। जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, जीव को जीव नहीं मानना। जैसे बहिरात्मा था, वो जीव और पर पदार्थ को एक मानता था, तो ये मिथ्यात्व था। अब ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली कर्म आएंगे, आश्रव होगा। ठीक है। अगला, अविरति। विरति मतलब हम पढ़ चुके थे, विरति मतलब क्या होता है? व्रत होना। और अविरति मतलब व्रत नहीं होना। हमने पढ़ा था ना, जघन कहे अविरत समदृष्टि, व्रत नहीं होना। तो अविरति मतलब इंद्रिय विषय एवं प्राणी हिंसा का त्याग नहीं होना। इंद्रिय के विषयों का, जो 5 इंद्रिय के विषय है, मतलब अच्छा खाना, अच्छा देखना, सुनना, अच्छा अच्छा टच होए, अच्छी अच्छी स्मेल आए, ये 5 इंद्रिय के अलग अलग विषय है। तो ऐसे 5 इंद्रिय के विषय और प्राणी की हिंसा का, जीव हिंसा का त्याग नहीं होना, क्योंकि त्याग होगा तो व्रत कहलाएगा। त्याग नहीं होना, इसका नाम है अविरति। अब आपको एक प्रश्न आया होगा कि अविरति तो सम्यक दृष्टि भी होता है कि नहीं होता है? कि होता है, तो फिर उसको आश्रव होता है कि नहीं होता है? ये हो सकता है, होता ही होगा। अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा? आपको पता है
10वें गुण स्थान तक आश्रव होता है, 10वें तक भी क्या, अरिहंत भगवान को भी आश्रव होता है, क्योंकि ये आश्रव के अलग अलग टाइप्स है ना। तो चलो सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व तो नहीं है, पर उसको अविरति तो भी है। अरिहंत भगवान को भी आश्रव होता है, पर इतनी गजब की बात है कि उनको आश्रव तो होता है पर बंद नहीं होता। ये गजब की बात है। आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दूंगा मैं। क्या एक्सपेरिमेंट है? आपको सैंड लेनी है, एक हाथ में रेत लेनी है, मुट्ठी में रेत सैंड लेनी है, और उस रेत को उठा करके दीवार पे फेंकना है। तो बताओ कितनी रेत दीवार पे चिपकेगी? एक भी नहीं। वो दीवार से टकराएगी तो सही, पर चिपकेगी नहीं, निकल जाएगी। ऐसे ये कर्म अरिहंत भगवान को आते तो है, पर ठहरते नहीं है, निकल जाते हैं। ठीक है, ये फंडा है। आगे, टिप अविरति। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद मतलब आलस। जो अच्छे कार्य है, हमारे आत्म कल्याण के जो कार्य है, ऐसे कार्यों में अनुत्साह, उत्साह नहीं होना, कुछ एनर्जी नहीं होना, एक्साइटमेंट नहीं होना। स्वरूप की असावधानी, अपने आत्मा के प्रति जागरूकता नहीं होना, इसका नाम है प्रमाद। ठीक है। चौथा है कषाय। कषाय मतलब हम सभी समझते हैं कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, जिनसे आत्मा दुखी होता है, ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव, ये क्या है? आश्रव के कारण है। क्रोध करने से आश्रव होता है, मान मायाचारी लोभ करने से आश्रव होता है ना। और लास्ट योग। योग मतलब मन, वचन और काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। योग मतलब मन की क्रियाएं, मन, वचन और काया, इनसे जो भी हमारी आत्मा में वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, बाकी इतना समझना, जो हमारी आत्मा में वाइब्रेशंस होते हैं, आत्मा का जो कंपन होता है, उसका नाम है योग। और योग कहाँ तक रहता है? 13वें गुण स्थान तक रहता है, मतलब अरिहंत दशा तक योग रहता है। ठीक है। और इस ही योग रहने की वजह से अरिहंत भगवान के आश्रव होता है। अरिहंत भगवान को ना कोई मिथ्यात्व है, उन्हें ना कोई अविरति है, उन्हें ना प्रमाद है, उनके तो कषाय भी नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि उनको आश्रव होता है? कि अभी उनको योग है, मन, वचन और काय की क्रियाएं चल रही है। ठीक है, तो वो उनके आश्रव का कारण बनता है। इस प्रकार से हमने अजीव तत्व का स्वरूप समझा, आश्रव तत्व का भी स्वरूप समझा। अब क्या? बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 4 तत्व का स्वरूप है। उसकी चर्चा हम कल के रिवीजन में करेंगे, है ना। 2 छंद और है, 9 और 10 नंबर का। और परसों जो है आप लोगों की परीक्षा रहेगी। पेपर बहुत सिंपल है। और ये जो पीडीएफ से मैंने कल ग्रुप पे सारी पीडीएफ भेजी है, उन पीडीएफ में से ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और पूरा पेपर एमसीक्यू है, आपको करेक्ट ऑप्शन को सिर्फ टच करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। अब किसी के कुछ प्रश्न हो, पहले पढ़ाई से संबंधित तो वो पूछो, फिर एग्जाम से रिलेटेड हो तो बाद में पूछना। बोलो रिदम। सर मेरा बस ये प्रश्न था कि एग्ज़ाम कब है? एग्जाम परसों है, वो मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था ना, परसों एग्जाम रहेगी, है ना। बोलिए मोक्षी जैन। सर आपने कल बताया था कि वो परमात्मा और ये अंतरात्मा, तो अंतरात्मा में जो उसमें एक था कि जो जस्ट एकदम बाद में अरिहंत शुद्ध बनने बनने वाला। वाले हैं। हाँ। हाँ, तो वो भी उसमें ही आएगा, और जो परमात्मा था उसमें भी अरिहंत ही था, तो हम्म। वो दोनों सेम हुए क्या? हाँ ठीक है। देखो, अरिहंत बनने वाले हैं और जो ऑलरेडी अरिहंत है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? जैसे हाँ कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने वाला है और कोई ऑलरेडी डॉक्टर है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? है। एक तो डॉक्टर बन चुका है और एक आगे जाके डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही परमात्मा तो कौन है? कि जो भगवान बन चुके हैं, अरिहंत बन चुके हैं। और उत्तम अंतरात्मा कौन है? कि जो अरिहंत बनने वाले हैं, वो अभी अरिहंत नहीं है,
बनने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। बोलिए रीता आंटी। ये जैसे रस इसमें 5 दिए हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, पर अपन तो 6 रस मानते हैं ना, वो खारा भी उसमें लेते हैं। हाँ नहीं, हम अपन जो 6 रस मानते हैं वो तो षट रस के होते हैं, दूध, दही, तेल, घी, मीठा, नमक, ये सब होता है उसमें। वो 6 रस हाँ। अलग है। और ये जो अच्छा। 5 रस है ये तो क्या है, पुद्गल गुण की पर्याय है। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये तो हाँ। पर्याय, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं अभी वहाँ महाराज जी के पास था तो वहां मैंने सीखा कि कोई ऐसा बोलता है कि आज इन्होंने नीरस भोजन करा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, किसी का इन्होंने नीरस भोजन करा, तो वहां पे प्रश्न आया सर्वार्थ सिद्धि में कि भोजन नीरस कैसे हो सकता है, भोजन में रस तो रहेंगे ही, क्योंकि रस पुद्गल का गुण है। गुण है कि नहीं पुद्गल का, तो उसके गुण हाँ। उसमें से कैसे गायब करोगे आप? तो नीरस मतलब कि ये जो 6 प्रकार के रस बताए हैं जिनसे हम स्वाद लेकर के भोजन करते हैं, उन रसों का हम त्याग करते हैं। पर भोजन में स्वाद नाम का गुण तो रहेगा ही। तो ये जो 5 अलग अलग स्वाद है, इनका नाम है रस गुण। ठीक है। हाँ। बोलिए सार्थक। भैया जी, मेरा यही प्रश्न था कि महावीर भगवान वगैरह तो सब त्यागी होते हैं, तो उनका आश्रय क्यों और कैसे होगा? क्योंकि अभी योग है ना, देखो सिद्ध भगवान को नहीं होता है, अरिहंत को होता है, जो शरीर के साथ में है। जो शरीर रहित है सिद्ध, उनको कोई आश्रव नहीं है। पर जिनका अभी भी शरीर है, क्योंकि हमने देखो आश्रव में क्या पढ़ा इसमें, मन, वचन और काय। तो अभी उनकी काया है कि नहीं, काया मतलब शरीर है कि नहीं है। वो विहार करते कि नहीं करते, विहार भी करते। उनका उपदेश होता है, उपदेश भी होता है। उनका मन, मन भी काम करता है। तो मन, वचन और काय की क्रिया चलती है, और उन क्रियाओं के चलने से जो आत्मा के प्रदेश है, जो आत्मा है, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होता है, वो आश्रव का कारण है। ठीक है, योग होने से भैया जी, आश्रव होता है। हाँ। मुझे ग्रुप में ऐड करिएगा ना प्लीज। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हो? मैं मेरा नंबर चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, आप मुझे वो अपना मतलब आपका नंबर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको ऐड कर लूंगा। चलिए, संश्रिता। सर मेरा ये प्रश्न था कि वो जो लाइन थी ना, यो अजीब अब आश्रव सुनिए मन वच गायत्री होगा, तो उसमें आपने बोला कि वो जो था ना मिथ्या, अविरत, कषाय, प्रमाद, और आपने बोला कि त्रियोग में योग है, बट उसके बाद भी तो आ रहा ना उपयोगा, तो वो वाला योग कहेंगे क्योंकि उसके बाद ये भी था ना वो मिथ्या, विरत, ठीक है, समझिए। प्रमाद, देखो यो अजीब, मन वच और भी है, तो वो है नहीं तो मन योग, वचन योग और काय योग, ये जो यहाँ पे बताया था ना, ये योग में 3 प्रकार से लिखा है। ये मन, वचन और तो काय के निमित्त से। नहीं नहीं, यहाँ पे तो मन, वचन, काय का जो है वो तो योग ही लेंगे, और उपयोग मतलब इनके साथ में जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज चल रही है, मन, वचन और काय के साथ में हमारा जो उपयोग है, उपयोग मतलब क्या होता है, वो कार्य होना है ना। तो मन, वचन और काय के साथ में जो भी कार्य हो रहा है, या इसके अलावा मिथ्यात्व के साथ जो आत्मा के भाव है, अविरति रूप भाव है, कषाय रूप भाव है, प्रमाद रूप भाव है, इसको उपयोग में लिया है। ठीक है, उपयोगो लक्षणम सूत्र है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।